आरटीडी को अलावा पेमेंट करनी है क्योंकि एक्शन साहब ने गलबात देखो डी साहब ने गल कर ली पेमेंट हो इन्हें जाएगी नहीं सर वो एमडी के साथ नहीं करना मैं एक्शन के साथ वो एक्शन हमारे ब्लॉक बनोटी के सरपंचेस इनके कुछ बेसिक मुद्दे जो थे जिनको लेकर हमने आज डीसी साहब से मुलाकात की, जिसमें एक हमारा टाइल के रिलेटेड मुद्दा था, बैक टू विलेज का एक इशू था। उसके अलावा इनके एक्शन साहब नए आए हैं तो वो अपने हिसाब से कुछ मगन है काम करने में, उनका कुछ तरीका जो है वो सरपंचों के साथ जो है वो तालमेल बैठ नहीं रहा। एक तो बिल निकालने की बात है, दूसरा वो अपने स्टाफ को ही नहीं संभाल पा रहे, उल्टा सरपंचेस के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ थे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे हमने ब्लैक टू विलेज 3rd आया, उसमें इन्होंने हमें दिया 20-20 हज़ार रुपया स्पोर्ट्स किट के लिए, तो वो हमने निकाले पैसे, सरपंचेस ने निकाले। तो उसी हिसाब से हमने 9,80,000 जो बचता था उसमें वो भी हमें लगा कि हमने निकालने हैं। ऊपर से इनका थोड़ा प्रेशर था कि आपने उद्घाटन करवाने काम शुरू करवाओ। जब उद्घाटन करवा देते हैं तो लोग समझते हैं कि ये काम तो अब हो जाएगा, तो अगर नहीं होता तो वो सरपंचेस के पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो उसको लेकर अब जब जिन सरपंचेस ने, मोस्ट ऑफ द सरपंचेस ने मुझे लगता है 256 पंचायतों में भी चाहे एक काम ही करवाया होगा, बैक टू विलेज 3 का करवा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि उसकी टेंडरिंग करेंगे। अब जो काम हो गया है उसकी अगर ये टेंडरिंग करेंगे तो जिसने काम करवाया, जो वेंडर काम करवा चुका है, उसको पैसे कहाँ से देंगे? बैक टू विलेज का एक ये सबसे बड़ा इशू था। दूसरा, 31 अक्टूबर 2020 को एक ऑर्डर निकलता है कि 31 अक्टूबर के बाद 30 mm की टाइल लगेगी, जिसको सर्कुलेट डिपार्टमेंट नहीं करता, जिसकी इन्फॉर्मेशन जेई नीचे तक नहीं पहुंचाते। एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो है, सरपंचेस हैं, उनको अगर ये ध्यान में नहीं रखा गया, पूरे पिछले 10, 12, 15 साल से अगर 15 mm टाइल लग रही है तो हमें सपना तो आएगा नहीं कि अब 30 mm लगेगी। तो इन्होंने वो सर्कुलेट नहीं किया। अब जब वो टाइलें जो पिछले अक्टूबर 31 से पहले काम हुए हैं 15 mm को लगाकर, वो उसके बिल भी नहीं निकाल रहे। अब इनका जब कोई जाता है तो वो ये कहते हैं 9 के हिसाब से निकलेंगे, 10 के हिसाब से निकलेंगे, 15 के हिसाब से निकलेंगे। अथॉरिटी उसकी अक्टूबर से पहले हो रखी है। आप बाकी डिपार्टमेंट्स में भी देखिए, अगर कोई अथॉरिटी 17 रुपये या 19 रुपये के हिसाब से हो जाती है, उसका एस्टीमेट अप्रूवल 17 या 19 के हिसाब से हो जाता है, तो फाइनल बिल उसका 9 या 10 के हिसाब से कैसे बनेगा? ये खुद ही उलझे हुए हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। अब डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक कोई कमेटी बनी है इनकी SC के नेतृत्व में, तो उसमें 2-4 लोग होंगे, ACD एक्शन वगैरह। तो इन्होंने 8-10 दिन मांगे हैं कि उस 8-10 दिन में कमेटी फैसला देगी कि एक एवरेज रेट निकालेंगे 15 mm का, तो उसके हिसाब से फिर ये फर्दर इनके बिल जो है वो निकलेंगे। ये कुछ मुद्दे थे, हमने इनको टाइम दिया है 8-10 दिन में। अगर हमारा ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो फिर हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे 256 के 56 डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सरपंचेस हैं, आपके माध्यम से बाकी सरपंचेस को भी मैं ये एक तरह का स्नेह जो है वो डोगरी में कहते हैं देना चाहूँगा कि आप सबसे मजबूत स्तंभ हो। आपने BDC बनाए, आपने DDC बनाए, आपने चेयरमैन बनाए, आपने वाइस चेयरमैन बनाए, मुबारक है उनको, हम उनसे परे नहीं हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूशन होनी है काम की, जो एट द एंड जो जिसने डेवलपमेंट करानी है, वो सरपंच है, वो पंच है। तो अगर इनको आप साथ में लेकर नहीं चलोगे, जहाँ इनको परेशानी आएंगी, तो मुश्किल है कि फिर सरकार जो है वो डेवलपमेंट जो है वो ग्राउंड पे कर पाए। हमारे 2 साल का मसले जो हमें लटकाए हुए हैं, एक तो एक्शन साहब ने पूरे डिपार्टमेंट हमें अप्रूवलें दी हैं, एस्टीमेट में अप्रूवलें दी हैं, और टाइल का रेट जो है 19 रुपये बनाया हुआ है, उस पर अप्रूवल है। और उसके बाद ये ड्रामा रचते हैं जो पंचायतों में जिन लोगों ने 19 रुपये रेट की टाइल लगाई है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ऐसा किया कि सभी पंचायतों के बिल्डिंग रोक दी गई है। अभी बोलते हैं कि 19 रुपये की टाइल जो है महंगी है, क्योंकि पिछले 10 साल से ये 19 की लगवा रहे थे। और आज आप रेट देख लेते हो तो इस तरीके से उन्होंने पंचायतों को ऐसा गुमराह कर दिया कि सरपंच पंच को पता नहीं चल रहा कि वो किस मोड़ पे जा रहे हैं। हमने भी खुद अपने तालाब पे मेरे काम का उद्घाटन LG साहब ने किया है, मनोज सिन्हा जी ने किया है, और मुझे आज तक वो पैसा नहीं मिला है। और उसका मैं पूरा कसूर जो ठीक करा वो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन पे ठोकता हूँ, क्योंकि हम लोग इतने सफ़र हो चुके हैं जिसकी आप हद समझ ही नहीं सकते। और तीसरा आया इनका बैक टू विलेज। जब इनका बैक टू विलेज, आप खुद ही समझ लो कि जब बैक टू विलेज आया तो इन्होंने 2 दिन पहले वीडियोज़ ने बोला सरपंचों को कि आपकी डोंगल में 20,000 रुपया है और आप स्पोर्ट का सामान लेके पंचायतों में स्पोर्ट्स किटें दें। जैसे हमने स्पोर्ट्स का सामान लिया, आपको पता तो है कि पंचायतों के लोगों ने सोचा कि 20,000 निकालिए, 89 भी इनके पास है। हम लोगों ने, इन्होंने पंचायतों में ग्राम सभा लगवाई, विजिटिंग अफसर से रिबन कटवाया, कि इनॉग्रेट करवाया, और उसके बाद
हम लोगों ने काम करवा दिए, इन्होंने नरेगा बीच इंक्लूड करके काम करवा दिए। आज ये गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि उन कामों की टेंडरिंग होगी, जे हम हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं, अगला जब बैक टू विलेज होगा और जो भी विजिटिंग अफसर आएगा उसका पहले टेंडर करना कि वो कौन सी पंचायत में जाएगा और कौन उसको घर पे लेकर जाएगा। हम सरपंच विजिटिंग अफसर को घर लेके नहीं जाते। शुक्रिया, थैंक यू। हैं ये सारे सरपंच जिन्होंने बैक टू विलेज 3 में या बैक टू विलेज 2 में जिन्होंने काम करवाया है, और इसके अलावा सीडी पंचायत के अंदर जितने इन्होंने काम करवाया है उसमें टाइल के रिलेटेड पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम था। उसके स्टैंडर्ड को लेके अभी उसके जो बात हुई है एसीडी साहब से भी और कंसर्न्ड ऑफिसर्स के साथ, उन्होंने बताया कि इसमें एक कमेटी बनी हुई है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जम्मू, सांबा और कठुआ के जितने भी काम हुए हैं वो उस काम का स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी देखते हुए जो एवरेज रेट निकलेंगे उस हिसाब से इनकी पेमेंट की जाएगी। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं, आने वाले 10-15 दिन में एक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद वो हायर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे, जैसे अप्रूवल आएगा इनकी पेमेंट हो जाएगी। एक ये मेजर इशू था। इसके अलावा जो इनके पर्सनल अपने जो छोटे छोटे इश्यूज थे सरपंचेस के, इनके साथ